अस्सलाम वालेकुम जी। लीडर टीवी के साथ मैं हूँ गुले राना। अपना बचपन किसको याद नहीं होता, और अपने बचपन की बात करें तो सबसे पहले याद आता है ऐनक वाला जिन। तो आज ऐनक वाले जिन का एक बहुत ही मशहूर किरदार हामून जादूगर मेरे साथ मौजूद हैं, जिनका असल नाम तो है हसीब पाशा साहब। आज उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आजकल वो क्या कर रहे हैं और कहाँ पर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। उल्लू हेलो 80 420 80 9 2 11। तुसी 420 तुसी 9 2 11। मेरा तो सलाम यही होता था बच्चों के लिए जी। मैं ये शो कर रहा हूँ जहाँ पर आप बैठी हैं इस वक्त हमरा हॉल 3 में हम शो करते हैं, और ये 13 साल से ड्रामा चल रहा है हमारा ऐनक वाला जिन। जब ड्रामा टीवी पे ख़त्म हुआ तो हमें लाहौर आर्ट्स काउंसिल हमारा ने यहाँ हायर कर लिया। यहाँ फैमिलीज़ के लिए ये बिल्कुल फ्री होता है। कोई भी आपके चैनल के तवज्जो से कह दूँ कि जो सुन रहा है देख रहा है वो हर इतवार को 2 बजे यहाँ पर आके ड्रामा देख सकता है लाइव अलहमरा हॉल में। सर ये ड्रामा मतलब कब शुरू हुआ था? ऐनक वाला जिन की मैं बात कर जी, रही हूँ। फरवरी 93 में पीटीवी ने इसको शुरू किया, और इसकी यही मेन वजह थी कि हमारे मुल्क के इतने मसाइल हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हमारे हैं, मामला इतने बिगड़ चुके हैं कि शायद ये किसी सियासतदान, किसी इदारे या किसी बड़े आदमी के बस की बात नहीं। तो फिर हमारे प्रोड्यूसर हफीज़ ताहिर ने सोचा कि क्या किया जाए। उन्होंने कहा जी को काब से एक जिन आए जो कम अज़ कम हमारे मुल्क के मसाइल तो ख़त्म करे ना। तो फिर उन्होंने ये लिखा एक राइटर ऐनक वाले जिन का कि वो कोकाब से आया है। और आपने देखा कि पिछले तमाम एपिसोड जो ऐनक वाले जिन के हैं कहीं ना कहीं एक मॉरल है, एक उसमें है कि कुछ सबक है कि हमने अपने मुल्क की इस्लाह किस तरह करनी है, माशरे की इस्लाह कैसे करनी, बच्चों ने कैसे करनी है, वो तमाम चीज़ें इसमें डाली गई हैं। और ड्रामा असल में बेस करता है नेकी और बदी पे। इसमें मैं और बिल बतौरी जो थे वो हम नेगेटिव कैरेक्टर थे, जकूटा और नस्तूर जिन वो पॉजिटिव कैरेक्टर थे। थीम यही था कि नेकी और बदी हर दौर में साथ साथ चलते रहते हैं, लेकिन आखिरी फतह नेकी की होती है। मगर अभी मैंने आपका प्ले देखा, उसमें आप तो हीरो हैं और विलन वाला किरदार नहीं है, तो वो मुझे बड़ी हैरत हो रही है उसमें। गुले राना जी बिल्कुल सही कह रही हैं। ये पहला नेगेटिव कैरेक्टर था मेरा और बिल बतौरी का जो हिट हुआ है, वरना अमूमन नेगेटिव कैरेक्टर से बच्चे नफरत करते हैं, वो गालियां निकालते हैं, हमें बुरा समझते हैं। लेकिन ये पहला पॉजिटिव कैरेक्टर, ये नेगेटिव कैरेक्टर था जिसने पॉजिटिव से भी इसको ज़्यादा अहमियत दी गई है, क्योंकि बच्चे हमारे बगैर रहते नहीं थे। मैं कहता था बच्चों वो आपके हीरो, कहते वो ठीक है लेकिन आपके बगैर मज़ा नहीं आता। मैं जिस किस्त में नहीं होता था बच्चे उसको मिस करते थे हमें बहुत से। अच्छा सर, आप क्या कहेंगे कि ये इधर आप अलहमरा कर रहे हैं, वो चलना चाहिए या इसको टीवी पे जगह मिलनी चाहिए? जी, टीवी पे बिल्कुल जगह मिलनी चाहिए। इतना रिस्पांस मिला था पी टीवी को कि हमें याद है कि उस वक्त जब फरवरी 93 में शुरू हुआ तो 2-4 महीनों के बाद एक एपिसोड में 2.5 करोड़ रुपए के इश्तिहारात पी टीवी को मिलते थे। और पी टीवी को 7-8 साल तक ये ऐनक वाला जिन चलाता रहा, इतने उसके इश्तिहारात हमें मिलते थे। अब हमने ऐनक वाला जिन जो है रिटर्न ऑफ नस्तूर, इसको हमने शुरू किया है। नस्तूर जिन जो शहजाद कैसर है उन्होंने इस ड्रामे को बनाया है और बहुत अच्छा है। और वो इतनी जदीद एनिमेशन उसमें है कि आप उस ऐनक वाले जिन को भूल जाएंगे जो आपने पी टीवी पे देखा है, क्योंकि उस वक्त हमारे पास सिर्फ क्रोमा था, चीज़ें गायब हो गई आ गई। ये इतने इसमें जदीद एनिमेशन, अब जदीद टेक्नोलॉजी है कि ज़मीनें फट रही हैं, कब्रें फट रही हैं, पुराने जादूगर निकल रहे हैं, आसमान पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, आग बरस रही है। अब तो आप बच्चे क्या बड़े भी इंजॉय करेंगे, जस्ट लाइक हैरी पॉटर जो आपने देखा हुआ है। अच्छा सर, मुझे याद आ गया उधर से कि आपका एक मंत्र बड़ा मशहूर था, वो जरा सुनाए। जी मेरा एक नहीं, मैंने हर बिल बतौड़ी वाला। हाँ, इसमें जकोटा को बुलाने वाला मंत्र और था, बिल बतौड़ी को और, करनानी को और, नस्तूर जिन का और, इस तरह के अलग थे। जो मशहूर हुआ वो था घुम घुम घुमा छुम छुम छुमा कच कुमा चल चल चक्री बिन बिन बकरी, बिल बतौड़ी नशा चौड़ी, खा ले कचौरी, मैं हूँ चंदा तू इसकोरी, आ जा कौमन कौमन। अरे मैंने कहा था ना चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी बहन है, सोनिया शादियां पालियां। और एक ये उल्लू हेलो बड़ा मशहूर था, उल्लू हेलो 80 420 80 9 2 11, तुसी 420 तुसी 9 2 11। हम जादूगर साहब लाइन पे हैं, मेरी बात कराओ फुफा रपड़ी से। हैं फुफा जी खुद बोल रहे हैं, आपकी आवाज कवे से मिलनी शुरू हो गई फुफा जी। शुक्र है चील गुजर गई, लाइन कट गई, मेरी जान बच गई। सर बहुत मजा आया आपके ये सारे मंत्र सुन के। मुझे ये बताएं, आपने इतना अरसा काम किया, आप सिर्फ इस कैरेक्टर में हैं, आपको किसी और ड्रामे में चांस नहीं मिला? जी नहीं, देखें इस वक्त जो हमारे डायरेक्ट हवालदार इरफान खुसर उस्ताद मोहतरम है, आज तक वो डायरेक्ट हवालदार में फंसे हुए हैं। सोना चांदी आज तक वही कर रहे हैं, उनकी पहचान वही है। उसके बाद जान रैम्बो की पहचान वही है, प्रोग्राम है। मोमो को आप मोमो ही जानते हैं। तो फिर मैं हमू जादूगर के कैरेक्टर से क्यों निकलूं? इतना बड़ा कैरेक्टर ना किसी चैनल के पास है ना मुझसे हो पाएगा, इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं इसको जिंदा रखूं। और यही अलहमरा 13 साल से ये कर रहे हैं, 8-9 साल वो चला,
पूरे पाकिस्तान में हम घूमे हैं, हमने डेंगी पे प्रोग्राम किए हैं, नेशनल एक्शन प्लान में आर्मी का जो है हमारे पूरे पंजाब में हमने शो किए हैं, मतलब नेशनल ये तो हमारा यूनिसेफ का जो अदारा है 2000 शो किए हैं। किसी भी मसले पे हम जो कि डिस्कस करते हैं तो हमारी बात को बच्चे सुनते हैं, मानते हैं, और असूल है यूनिसेफ का कि चेंज द वर्ल्ड थ्रू द चाइल्ड। हम बच्चों के जरिए तरबियत कर रहे हैं, जो आने वाले वक्त में जो नस्लें होंगी यकीनन हम एक अच्छी कौम और एक अच्छी नस्ल दे सकेंगे। हम अपनी कोशिश पूरी रखी हुई है। मतलब ये है कि आप अपने किरदार से खुश हैं, आप आगे बढ़ के अचीवमेंट जैसे लोग करते हैं कि जी अच्छी मिलेगा, चांस मिलेगा, निकल जाएंगे, वो आप नहीं चाहते। जी जी बिल्कुल, मैं करने को तैयार हूँ। मैंने इसमें 200 करैक्टर किए हैं, हर तबका फिक्र का किए, गुज्जर भी बनाओ, नजूमी भी बनाओ, बादशाह, वजीर, गुलाम, कोचवान, क्या का किरदार मैंने नहीं किए, सारे मैं कर सकता हूँ, लेकिन कुछ चांस तो दे ना। लोग समझते हैं ये बच्चों के एक्टर हैं, हमें आप भी बुलाएं, हम सर के बड़ चलकर आएंगे, बड़ों का हम शो करेंगे, बड़ों के ड्रामे क्यों नहीं करेंगे, हम करना चाहते हैं। लेकिन ये है कि मैंने ARY पे किए थे, ये जो दूरी कैसी मजबूरी एक प्रोग्राम किया था, उसके 52 एपिसोड थे। तो 52 एपिसोड में सिर्फ एक शख्स ने मुझे कहा कि रात आप टीवी पर देखें। ऐनक वाला जिन जब चलता था तो वादी नीलम से फ़ोन आते थे, एबटाबाद से, पेशावर से, पता नहीं कहाँ कहाँ से फ़ोन आते थे कि अब क्या होगा, ड्रामे में होगा। तो ये है कि अगर अब भी आ जाऊंगा तो लोगों ने यही कहना, ओए हामून जादूगर है। तो मेरी कोशिश है कि जब तक ज़िंदगी सेहत है इस किरदार को आगे लेके चलूँ, लेकिन अगर कोई चैनल करवाएगा तो इंशाल्लाह उसे मायूसी नहीं होगी। ये ही बात हकीकत है सर कि चांस बहुत कम है पाकिस्तान में ना, आर्टिस्ट को चांस नहीं देते। अगर आप जैसे आर्टिस्ट को भी अगर चांस नहीं मिल रहा तो फिर मेरे जैसा बंदा तो सोच भी नहीं सकता ना कि मीडिया में या इंडस्ट्री में आए। नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलने के बाद कितने लोग हैं जो बराबर काम कर रहे हैं, जिनको मिला है, देखें ना, सब घरों में बैठे हुए हैं। एक अच्छा काम करने के बाद आप घर में बैठ जाते हैं। अब मैंने इतना काम किया, 4 मरतबा मेरा नाम प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए गया है इस्लामाबाद में, लेकिन पता नहीं वो कौन से जिन जादूगर वहां बैठे हुए शहनशाह जना कि हर दफा मेरा नाम निकाल देते हैं। बच्चों के लिए बताया ना कौन काम कर रहा है, मैं कर सर आप इस बात पे मुझे याद आया, मैंने सुना कि आपका अवार्ड जो था महविश हयात को दे दिया गया, इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई ये है कि जिस साल मेरा नाम गया उसी साल माविश हयात का नाम भी गया था। लेकिन ये है कि माविश हयात तो कल की बच्ची है, 20-22 साल की, मैं तो 60 साल का जिन जादूगर हूँ मैं। तो वो ये था कि उसको तमगा इम्तियाज दिया गया था, मेरा था प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन वो उन्होंने कहना शुरू कर दिए सारे जो हमारे दोस्त भाइयों ने कि यार उन्होंने मिल गया, तेनू नहीं मिले। मैंने कहा ठीक है, एक आप दें, जिसको मर्जी दें। उसने एक सीरियल की थी, उसको मिल गया, मुझे इसको इतराज नहीं है, लेकिन आप जिसने इतना काम किया उसको भी कम से कम दें ना। आप 10 साल के बच्चे को अवार्ड दे दे, मुझे नहीं है वो, इसलिए उसका नाम मेरे साथ हुआ, वो तो उसको तमगा इम्तियाज दिया गया। मेरा था प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, और देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज 2 अवार्ड्स। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने इतने कीमती वक्त में से मेरे लिए टाइम निकाला और मुझे टाइम दिया। देखा आप लोगों ने, आज मेरे साथ जिन मौजूद है, हामून जादूगर मौजूद है, उनसे मैंने बातें की, उनका प्ले देखा, बहुत मज़ा आया। ऐसे लोगों को आगे चांस देना चाहिए कि अल हमरा लोग आए उनको देखने, इससे बेहतर है कि हम टीवी पे उनको देखें, किसी अच्छे चैनल पे देखें, कि जो लोग यहाँ नहीं आ सकते वो टीवी पे बैठ के शो को देखें, इंजॉय करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।